हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो बेसिकली ये कोई भी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकें। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होती हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका नेचर हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स और बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स से ये मुराद है कि आया के जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल नंबर्स होंगे या रियल रूट्स होंगे या फिर वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। और इन इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो दो रियल रूट्स हो सकते हैं या दो इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। ऐसे तो कभी नहीं होगा कि एक इमेजिनरी रूट हो और एक रियल रूट हो। तो अब हम लोग ये कैसे बगैर सॉल्व किए जल्दी से ये पता चला सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करके कैसे पता चला सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बहुत आसान मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास जो एक्स की रूट जो मेरे पास रूट्स आएंगी वो होंगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। चलें अब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इससे रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी दो रूट्स होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक हम लोग प्लस के साथ निकाल सकते हैं और एक हम लोग नेगेटिव के साथ निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग अपनी रूट्स निकाल सकते हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें तो अगर हम लोगों के पास जब भी हमने पिछली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, अगर हम लोगों के पास ये चीज़ है, ये अंदर बी स्क्वायर्ड -4ac, अगर हमारे पास ये नेगेटिव में आ जाता था तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाता था, यानी कि हम लोग उसको लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आयोटा। और इससे हम लोगों के पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते थे। तो बेसिकली हमारे पास आइडिया ये है कि अगर हमारे पास ये जो चीज़ है बी स्क्वायर -4ac, अगर तो ये नेगेटिव नंबर होगा तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, और दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे क्योंकि प्लस के साथ भी नेगेटिव स्क्वायर रूट है और नेगेटिव के साथ भी नेगेटिव स्क्वायर रूट है। और अगर तो ये पॉजिटिव बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास रियल रूट्स होंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉसिबल। तो यही मेन आइडिया है। और अब ये जो चीज़ है बी स्क्वायर -4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम लोग इस साइन से शो करते हैं जो तकरीबन एक डेल्टा की तरह है। तो इस साइन से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को शो करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर होगा, तो हमारे पास दोनों रूट्स जो हैं और बोथ रूट्स इमेजिनरी होंगे, बोथ इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो दोनों रूट्स हैं वो रियल होंगे, बोथ रियल रूट्स, यानी दोनों रूट्स रियल नंबर्स होंगे। और अब अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें, अगर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो अब आपने सोचना है कि उस सूरत में क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0 आ जाए तो वो होता ही इक्वल टू 0 है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पॉजिटिव के साथ 0 और नेगेटिव के साथ 0, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो उस सूरत में हमारे पास दो रूट्स तो होंगी लेकिन वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी जो हमारे पास दोनों रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो बेसिकली बोथ इक्वल, और बेसिकली वो रियल भी होंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो पॉसिबल है, बोथ इक्वल रियल रूट्स। चलें अब एक एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर्ड -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग कैसे ही मालूम करेंगे कि इसकी रूट्स
रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए जल्दी से ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा बी स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 सी। तो यहाँ हमारे पास ये C1 है, बी -2 है और ए भी 1 है यहाँ। तो इसके बाद जाकर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आ जाएगा 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी रूट्स जो हैं वो रियल होंगी, और बेसिकली रूट्स रियल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, यानी कि इस इक्वेशन की इक्वल रियल रूट्स होंगी। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करके ये चीज़ कंफर्म भी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो वो बेसिकली 2 ही हो जाएगा, प्लस के साथ भी 2 और नेगेटिव के साथ भी 2। तो बेसिकली इस तरह से होगा कि हमारे पास एक तरफ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल टू 1 है, और दूसरी तरफ x इज़ इक्वल टू 2 -0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल टू अगेन 1 है। तो बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल रूट्स हैं 1, और वो रिपीटेड रूट्स हैं, एक ही रूट्स हैं 2 बार। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ पता चलाने के लिए सॉल्व करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट से ये चीज़ बता सकते हैं। चलें एक फाइनल इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं इमेजिनरी रूट्स के साथ। तो हमारे पास मसलन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac जो कि इक्वल होगा 0 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि -4। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर, इसके हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स। और अब इसके कौन से रूट्स इमेजिनरी होंगे ये निकालना आपका काम है। वो रूट्स कौन से हैं ये निकालें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और जिसका कमेंट ठीक होगा उसको एक लाइक ज़रूर मिलेगा।